हमारे प्यारे छात्र व छात्राओं एवं हमारे जिज्ञासु साथियों, आप सबों का बाल ज्ञान बाय राजेश सर के चैनल में स्वागत है। हम लोग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम आज सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों का संग्रह करके लाए हुए हैं। इससे बहुत सारी प्रतियोगिताएं, परीक्षाओं में आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा अगर यदि सरसरी निगाह एवं ध्यान से इन प्रश्नों को सुनते हैं। तो आप सबों को क्विज प्रतियोगिता में बहुत सारे प्रश्नों का हल करने में आसानी हो जाएगा। ये प्रश्नोत्तर का सीरीज एक संभावित है, ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्न इसी से आएंगे। फिर भी ऐसा हमें लगता है कि अगर यदि आप इनको अध्ययन कर लेते हैं तो आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सकता है। चले हम लोग प्रश्नों की ओर समय को ध्यान में रखते हुए आपके लिए पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर अर्थात भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्षा कौन बनी? इन्हें हम पुनः रिपीट करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्षा कौन बनी? इसका सही उत्तर होगा मीरा कुमार। और इनके पिताजी का नाम श्री जगजीवन राम और माता श्री इंदिरामणि देवी। दूसरे प्रश्न को हम लोग लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर शपथ ग्रहण कौन कराता है? यानी कि कोई भी व्यक्ति का चयन अगर यदि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए होता है तो उनको शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? इनका सही उत्तर होगा कि इन्हें शपथ ग्रहण की कोई आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इसे शपथ ग्रहण नहीं दिलाया जाता है क्योंकि इनका नियुक्ति नहीं होता है, बल्कि वहाँ के जो सांसद होते हैं लोकसभा के, वह उन्हें चयन करते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष महोदय के पास देता है। चौथा प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, यानी कि इससे पहले हम लोग प्रश्न देखें, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, यूँ कहा जाए कि भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन बने, तो इसका सही उत्तर होगा जे.वी. मावलंकर, अर्थात इसका पूरा नाम होगा गणेश वासुदेव मावलंकर। हमारे देश के प्रथम लोकसभा स्पीकर हुए, अध्यक्ष हुए। पांचवा प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने? फिर से सुनेंगे, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने? इसका सही उत्तर होगा जयराम दास दौलत राम। कौन है सही उत्तर? जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल बने। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय के पास सौंपते हैं। आगे का प्रश्न है, कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहते हैं? अर्थात कौन ऐसा पद है जो राष्ट्रपति महोदय के इच्छा अनुरूप पद पर बने रहते हैं, अन्यथा उसे हटाया जा सकता है? वो पद है राज्यपाल का। सही उत्तर होगा राज्यपाल। आगे का प्रश्न है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ, अर्थात राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं?
तो इसका सही उत्तर होगा उस राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अर्थात हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, जिस राज्य के राज्यपाल होंगे, उसी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल महोदय को पद और गोपनीयता दिलाते हैं। बिहार के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो इसका सही उत्तर होगा श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह का जन्म नवादा जिला, जो उनका ननिहल है खानवा गांव का नाम है खानवा, जो नवादा जिला में पड़ता है, और हमारे भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? प्रश्न है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? इनका सही उत्तर होगा श्रीमती राबड़ी देवी जी, जिनका जन्म गोपालगंज। श्रीमती राबड़ी देवी जी का जन्म स्थान गोपालगंज। राज्य के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? अर्थात प्रश्न इस तरह का है कि इसे चयन किया जाता है या नियुक्त होता है या चुना जाता है, तो सही उत्तर होगा कि राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्त होते हैं, अर्थात नियुक्ति किया जाता है। आगे का प्रश्न है भारत के किस राज्य में एवं कौन महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? भारत के किस राज्य में एवं कौन महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ये उत्तर प्रदेश राज्य, और महिला जो नियुक्त की गई वह उनका नाम है सुचिता कृपलानी, अर्थात भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश में नियुक्त हुए। भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम दलित महिला? अर्थात भारत राज्य के कौन ऐसे पहली महिला दलित मुख्यमंत्री बनी, उनका नाम बताए? इसका सही उत्तर होगा सुश्री मायावती। ये भी उत्तर प्रदेश के ही बनी। आगे का प्रश्न है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्यारे छात्रों, आपको हम वर्ग कक्ष में भी इन प्रश्नों का समागम करवा चुके हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनका जन्म स्थान महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला शासिका। भारत की प्रथम महिला शासिका, सही उत्तर इनका होगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका बनी। भारत की प्रथम महिला IPS कौन बनी? इसका सही उत्तर होगा किरण बेदी। इनका जन्म स्थान अमृतसर। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो मीरा साहिबा फातिमा बीबी। मीरा साहिबा फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कुमारी रीता फारिया। कुमारी रीता फारिया मुंबई माटुंगा गांव में इनका जन्म स्थान। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी बनी, अर्थात भारत की महिलाओं की बात करें तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी बनी।
वायुसेना के प्रथम महिला पायलट हरित कौर दयाल। हरित कौर दयाल भारत की प्रथम वायुसेना महिला पायलट बनी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला, जो करनाल में जन्म हुआ और ये राज्य है हरियाणा। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म सिवान के जीरादेई नामक स्थान पे हुआ और इनका जन्म 3 दिसंबर 1884। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो तमिलनाडु से आते हैं। राधाकृष्णन का दूसरा नाम राधाकृष्ण नैया। राधाकृष्ण नैया भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, क्योंकि संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, इसीलिए भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह राज्य का प्रधान होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका सही उत्तर राष्ट्रपति होगा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका सही उत्तर राष्ट्रपति होगा। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति पद पे निर्वाचित होने के लिए उस व्यक्ति का न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना ही चाहिए। इससे कम वर्ष आयु के व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन नहीं कर सकते। आगे का प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अर्थात जिस तरह से हम देखे पिछले प्रश्न में कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, उसी प्रकार से राष्ट्रपति पद में आसीन होने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा अधिकतम आयु कोई निश्चित संविधान के अनुसार नहीं है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितने बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कोई सीमा निश्चित नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अनेकों बार निर्वाचित हो सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? इसका सही उत्तर 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति महोदय जब त्यागपत्र उपराष्ट्रपति महोदय को देते हैं तो उपराष्ट्रपति महोदय इनकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे अर्थात किस राज्य से? यह सौभाग्य की बात है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू हमारे बिहार राज्य से ही थे। कौन लगातार भारत में 2 बार पहले राष्ट्रपति बने? लगातार 2 बार बनने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत में प्रथम राष्ट्रपति, अर्थात इसके विपक्ष में कोई भी व्यक्ति नामांकन नहीं कराए, ऐसे व्यक्ति थे एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी भारत के प्रथम राष्ट्रपति की मृत्यु काल पूरा करने से पूर्व ही हो गई, अर्थात कार्यकाल के दौरान ही ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पूरा न कर पाए और कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। तो उनका सही उत्तर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के ऐसे राष्ट्रपति हुए जो पद पर आसीन रहते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई। भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? बहुत सारे पदों पे आसीन जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन कौन ऐसा पद है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? इनका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय नहीं करते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने? भारत के उप प्रधानमंत्री कौन बने? इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हुए। इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन दूसरे व्यक्ति कौन है? लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने? इनका सही उत्तर होगा श्री नरेंद्र मोदी, जो अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये ऐसे प्रधानमंत्री बने जो लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, और ये दूसरे व्यक्ति हैं और पहला व्यक्ति पंडित नेहरू थे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। बिहार की लोकसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है? इसका सही उत्तर होगा हमारे बिहार राज्य से कुल 40 सांसद चुन के जाते हैं, अर्थात बिहार में लोकसभा के लिए कुल 40 सीट निर्धारित है। कौन सा सदन उच्च सदन और कौन सा सदन निम्न सदन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन होता है। वर्तमान में भारत में कुल कितने लोकसभा सीटों की संख्या है? भारत में वर्तमान लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा 543। इससे पूर्व हमारे देश में यह प्रावधान था कि 2 एंग्लो इंडियन अर्थात जो अभारतीय भारत की नहीं थी उनकी संख्या यहाँ पर थी कम, तो इसीलिए उसको प्राथमिकता देते हुए 2 अन एंग्लो इंडियन का चयन जो है वह होता था लोकसभा सीटों के लिए। लेकिन सन 2020 में इस प्रक्रिया को संविधान संशोधन 104 के तहत हटा दिया गया। तो हम लोग जाने कि भारत में वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कुल 543 है। और आपका 50वां प्रश्न है, वर्तमान प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र का नाम बताइए। वर्तमान प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र का नाम बताइए, अर्थात श्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं वह कहाँ से लोकसभा सीटों को जीत कर आए हैं? इसका सही उत्तर होगा बनारस, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। और आगे की कड़ी दूसरे वीडियो में हम लोग सुनेंगे।